नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की संभावना की बजाय जंग और भीषण हो गई है। पुतिन ने काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उधर टॉमहॉक मिसाइल पर ट्रंप के यू टर्न लेने के बाद यूक्रेन का गुस्सा भी बढ़ गया है, जो कि रूस पर बारूदी वर्षा के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन इस युद्ध के बीच जिन दो प्रमुख बातों पर चर्चा हो रही है, उनमें एक है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बदला हुआ रुख, और दूसरा ये अहम सवाल कि क्या यूक्रेन युद्ध का अब विस्तार यूरोप तक होने जा रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ने यूरोप को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। नेटो देश लिथुआनिया के बॉर्डर पर रूस ने बड़ी तैयारियां की हुई हैं। पोलैंड और लातविया के लिए भी पुतिन ने अलग रणनीति बनाई है। पुतिन के इस बारूदी रुख से समझा जा सकता है कि उनके दिमाग में युद्ध विराम नहीं, बल्कि कोई दूसरा ही गेम प्लान है। आखिर क्या है वो गेम प्लान, और क्या पुतिन यूरोप को कोई बड़ा सबक देना चाहते हैं? एक सवाल यह भी है कि पिछले 50 घंटों में ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े होंगे, लेकिन पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। टॉमहॉक मिसाइल पर ट्रंप के यू टर्न से यूरोप में डर है। यूरोप के देशों पर रूसी हमले की आशंका है। यूरोपीय देशों ने शुरू की बड़े युद्ध की तैयारी। और यूरोप को स्पेस में रूस के हमलों का डर है। रूस के खिलाफ स्पेस शील्ड तैयार कर रहा यूरोपीय संघ। मिलिट्री सैटेलाइट्स को बचाने की बड़ी तैयारी में है यूरोप। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन वॉल बनाएगा यूरोप। अमेरिका के बगैर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है यूरोप। तो रूस के खिलाफ यूरोपियन स्पेस शील्ड कैसी होगी, आइए बात करते हैं इस पर। यूरोपीय संघ को अंतरिक्ष में रूस से हाइब्रिड वॉर का खतरा है। डर लग रहा है उनको कि ऐसा हो सकता है। रूस के खिलाफ स्पेस शील्ड तैयार कर रहा है यूरोपीय संघ। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। 800 अरब यूरो के बजट से यूरोप को रीआर्म करने का प्लान है बेसिकली, बल्कि मतलब उनको और ज्यादा हथियार और बहुत ज्यादा उनको तैयार करने का प्लान है। मिलिट्री सैटेलाइट, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस इंडस्ट्री पर डिफेंस शील्ड बनाएगा यूरोपियन यूनियन। पूरे यूरोप में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन वॉल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जो कि रूस की एजेंसी आरटी की तरफ से हमें ये जानकारी मिल रही है। दीपक बोरा फॉर्मर एम्बेसडर में ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आपसे हमें बात करूं उससे पहले एक बड़ी खबर और बताना चाहता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कहा गया कि जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेजने और मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर पुतिन ने ट्रंप को फोन किया और पासा पलट गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप पुतिन के उस प्रस्ताव पर भी राजी हो गए हैं जिसमें रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों को छोड़ेगा और बदले में यूक्रेन भी रूस के कुछ इलाकों पर दावा छोड़ देगा। तो क्या ट्रंप और पुतिन में डायरेक्ट डील हो चुकी है? जेलेंस्की से मुलाकात से पहले पुतिन ने ट्रंप पर दबाव डाला, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल ना देने को कहा, सीज फायर की शर्तों को नरम रखने को कहा। पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन के लिए ट्रंप के सुर बदल गए। पुतिन ने ट्रंप के सामने एक एक्सचेंज ऑफर भी रखा। हंगरी में बातचीत के दौरान एक्सचेंज ऑफर पर चर्चा होगी। अब एक्सचेंज ऑफर क्या हो सकता है? पुतिन खरसोन और ज़पोरिज़िया से दावा छोड़ेंगे, बदले में जेलेंस्की को डोनेट्स्क और लुहांस्क देना होगा। अब ये क्या जेलेंस्की देंगे डोनेट्स्क और लुहांस्क की देखना होगा, लेकिन यूरोप की सुरक्षा मजबूत करने की भी एक बड़ी योजना सामने आ रही है। सीमा पर ड्रोन वॉल तैयार कर रहे हैं यूरोप के देश। स्पेस शील्ड, एयर शील्ड की तैयारी है। तो देखिए, स्पेस शील्ड की तैयारी है, डिफेंस वॉल बनाने की तैयारी है यूरोप की। एक ऐसी एयर शील्ड जहां पर कोई भी हमला ना हवा से हो सके, ना स्पेस से हो सके, ना धरती से हो सके, ये सब यहां पर। और इसके लिए 800 अरब यूरो का प्रोजेक्ट है पूरे यूरोप का। तो ट्रंप के यूटर्न से क्या दुनिया डर गई है और इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है? यूरोप के ऊर्जा केंद्रों पर हमला करेगा रूस। पोलैंड, बाल्टिक देशों पर हमले की आशंका है। रूसी ड्रोन प्लेन कर चुके हैं पहले ही घुसपैठ।
और हमने कई देशों में ये आपके लिए खबर रिपोर्ट भी की, कई देशों से। किन देशों पर हमले का खतरा है? सबसे पहले तो पोलैंड, जो कि सबसे ज्यादा टारगेट पर हो सकता है, फिर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देश, फिर नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश। ये तमाम देश हैं जो यहाँ पर सामने हो सकते हैं। अब यूरोप में युद्ध की तैयारी, बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी है, चौतरफा डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है यूरोप, स्पेस शील्ड, एयर शील्ड की तैयारी है, ड्रोन वॉल बना रहा है यूरोप, हवाई हमलों से सुरक्षा की बड़ी तैयारी है। अब जल्दी से इसी को लेकर अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। जनरल दत्ता, एक छोटा सा मुझे आपसे यहाँ पर वो चाहिए, एक जानकारी चाहिए। जनरल दत्ता, ये यूरोप क्यों डरा हुआ है इतना? क्या उनको लगता है कि अगर पुतिन और ट्रंप की बात हो गई तो अगला टारगेट वही है? देखिए, ऐसा है कि पुतिन ने बहुत बार इसको क्लियर किया है, उसका यूरोप के ऊपर हमला करने का कोई इरादा ना था ना है। और यूरोप जान जान के अपनी जितने उसके लीडरान है अलग अलग मुल्कों के, अपनी सत्ता बचाने के लिए वो लगातार रूस का डर दिखाते रहे। जिस प्रकार पाकिस्तान की फौज भारत का डर दिखा के अपने अवाम को डराता है, उसी प्रकार यूरोप के जितने मुल्क हैं वो रूस का हवा दिखा रहे थे। तो अभी जहां तक रशिया यूक्रेन का सवाल है, रशिया ने जो शर्तें 3 साल 8 महीना पहले रखी थी इसको, ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को, उन्हीं शर्तों के ऊपर सीजफायर होगा। और जो बातचीत चल रही है, जो टेलीफोन कॉल हुआ है और आगे चल के बुडापेस्ट में, हंगरी में जो मीटिंग होने का भी अंदेशा है ट्रंप का और पुतिन का, उसके अंदर भी उसी लाइन के ऊपर ये सीजफायर होगा। 2 प्रपोजल हैं, या तो एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर जहां पे आप रुक जाएं, जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हुआ था, और यहाँ आप डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका जो शुरू से रूस बोल रहा था और क्रीमिया के बारे में उसने शर्त रखी थी, उसी शर्त के ऊपर आज भी रूस कायम है। अभी जहां तक यूरोप का सवाल है, इनको 5% तक अपना डिफेंस बजट बढ़ाने को बोला था अमेरिका ने, बोला था अपने पैर पे खड़े हो जाएं। लेकिन अभी यूरोप की इतनी क्षमता नहीं है कि अपना डिफेंस प्रोडक्शन, अपने डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अपने सैटेलाइट सिस्टम को तुरंत बना पाए। उसमें कुछ समय लगेगा, हो सकता है 3-4 साल लग जाएं। तो ये टर्न की बेसिस पे नहीं होता है, इनको पूरा अपना इंडस्ट्री, अपना मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जहां तक रूस का सवाल है, अभी पुतिन ने पहले भी बोला, उसके अलग अलग नुमाइंदे भी बोलते आए हैं कि रूस का कोई इरादा नहीं है यूरोप के ऊपर हमला करने का। सिर्फ ये था कि भाई आप नेटो को क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रूस का कोई इरादा नहीं है जनरल दत्ता, लेकिन मैं जो अगली खबर दिखाने जा रहा हूं वहां पर तो वो इरादा दिखा रहे हैं।